नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है जन्माष्टमी से 1 रात पहले का ब्लॉग मतलब जन्माष्टमी मेरी 1 रात पहले से स्टार्ट हो गई थी क्योंकि मैंने जो जन्माष्टमी के लिए भोग बनाया था वो रात को ही बना दिया था। मैंने बनाई थी नारियल की कतली हमारे यहाँ तो नारियल की कतली बोलते हैं, आप इन्हें नारियल की बर्फ़ी भी बोल सकते हैं। तो या नारियल का पाक भी बोल सकते हैं। तो मैंने ये है जो रात ही को बना दी थी ताकि अच्छे से रात को जम जाएँ और जन्माष्टमी वाले दिन मैं इनका भोग लगा सकूँ। तो सबसे पहले मैंने एक नारियल लेके उसको घिस लिया था और अपनी कढ़ाई में चढ़ा दी थी मैंने चाशनी। इसके लिए चीनी ज़्यादा डालनी होती है, पानी थोड़ा डालना होता है और चाशनी को थोड़ा-सा गाढ़ा बनाना होता है। जब आपकी चाशनी में मतलब चीनी में अच्छे से घो मतलब ये उबाल आ जाए तो सोच लीजिए कि आपकी चाशनी बनकर रेडी हो गई है। तो मैंने इसको जो चमचे से चला के भी देखा था तो थोड़ा-सा थिकनेस सी फ़ील हुई थी चाशनी में और झाग बहुत अच्छे से आ गए थे तो इसका मतलब आपकी चाशनी अच्छे से बन गई है। जब आपकी चाशनी अच्छे से बन जाए, झाग अच्छे से आ जाएँ तो फिर उसमें नारियल डाल दीजिए। तो मैंने जो अपने घिसे हुए नारियल था वो डाल दिया था। अगर आपको चेक भी करना है तो अपनी उँगली पर ऐसे चिपका कर देख लीजिए अगर 2 से 3 से 4 तार अगर आपके बन रहे हैं तो आपकी चाशनी जो है बन के रेडी हो चुकी है और जब चाशनी बन के रेडी हो जाए तो मैंने गैस का फ्लेम जो है लो कर दिया था बिल्कुल और उसमें डाल दिए अपने नारियल को जो भी घिसा हुआ नारियल है मेरा गोला और उसको डालने के बाद अच्छे से मिला दिया मैंने और गैस को हम तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक नारियल अच्छे से चाशनी में मिल नहीं जाए। जब अच्छे से मिल जाएगा उसके बाद मैंने गैस को कर दिया था बंद क्योंकि गैस बंद होने के बाद ना चाशनी एकदम गाढ़ी होने लगती है और ये जमने लगता है। तो इसलिए लो फ्लेम पर ही मिलाना चाहिए क्योंकि अगर जम जाएगा तो नारियल में चाशनी अच्छे से घुल नहीं पाएगी। तो लो फ्लेम पे करने के बाद मिलाया मैंने और उसको कर दिया था जब मिल गई अच्छे से तो गैस को कर दिया था बंद और उसके बाद मैंने बर्तन में घी लगा के उसमें उसको निकाल लिया था। तो मैंने इसमें थाली ली थी और थाली में अच्छे से सारे में घी लगा के उसको निकालिए। देखिए कितनी जल्दी ये जो है जमने लगता है, सूखने लगता है। तो इसको जमा के अच्छे से फिक्स सा करके थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे और जब अच्छे से मतलब हल्का-सा जम जाएगा तो उसके बाद आप चाकू की हेल्प से इसमें पीसेज़ वग़ैरह काट लीजिए। पीस-पीस से मतलब लाइनों से पीस काट लीजिए। बर्फ़ी का साइज़ जो होता है उस हिसाब से आप काट लीजिए। और इसी हिसाब से देखिए मैंने जमा के इसको छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैं करूँगी चाकू की हेल्प से इसमें पीस वग़ैरह जो बर्फ़ी के साइज़ होते हैं वो काट दूँगी। और देखिए सुबह सूखने के बाद ये ऐसी हो गई थी और इतनी अच्छी बनी थी, एकदम ना तो टाइट थी ना सॉफ्ट थी। और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। आप चाहें तो इनमें काजू वग़ैरह या बादाम वग़ैरह वो भी डाल सकते हैं, पर मैंने एकदम सिंपल बनाई है। तो सुबह देखिए मैंने सबसे पहले इन्हीं को देखा था और उसके बाद मैं नहा धो के लग गई थी अपने पूजा पाठ के काम पे। क्योंकि देखिए त्योहार की जो शुरुआत होती है फेस्टिवल की, तो वो सबसे पहले पूजा पाठ से ही होती है। तो मैं सबसे पहले मैंने उठ के अपना जो है साफ-सफाई करी मंदिर की और नहाने चली गई थी। उसके बाद मैं उठ के अपने कान्हा जी को कर रही हूँ तैयार। आज मैं उन्हें सुबह भी नए पोशाक पहनाऊँगी और शाम को भी। तो सुबह मैं उन्हें जो पहनाऊँगी वो लाल रंग के सितारे वाली पोशाक है वो मैं उन्हें पहनाऊँगी और शाम को पहनाऊँगी मैं रात को उन्हें पीले रंग की जो पोशाक है पीताम्बरी रंग की वो पहनाऊँगी। वैसे कहते हैं कि कान्हा जी को जो है पीला रंग बहुत ही पसंद है, तो उन्हें वही पहनाना चाहिए। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, देखिए मैंने तो इनके लिए सुबह के लिए लाल रंग की पोशाक ली थी और शाम के लिए ली थी पीले रंग की। तो मैंने उन्हें स्नान वग़ैरह करा के पहना दूँगी अब ये पोशाक और उसके बाद सारे जो भी मेरे देवी-देवता हैं, जो भी मंदिर में बैठे हुए हैं भोले बाबा हैं और माता रानी हैं, उनका भी मैं आज स्नान कराऊँगी। वैसे तो मैं देखिए रोज़ ही कराती हूँ, लेकिन जिस दिन कुछ स्पेशल डे होता है या त्योहार होता है तो उस दिन मैं जो भी देवी-देवता मेरे मंदिर में रखे रहते हैं, उन सभी का स्नान मैं कराती हूँ। और सभी को तिलक वगैरह करके उन्हें अच्छे से तैयार करती हूँ। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपने अब कान्हा जी का श्रृंगार। वैसे तो मैं रोज़ ही करती हूँ लेकिन आज क्या है थोड़ा-सा स्पेशल है और ज़्यादातर क्या है कि मैं ना सिर्फ़ कान्हा जी को चंदन का टीका लगाती हूँ रोज़, लेकिन आज थोड़ा तिलक-विलक लगा के और लाली-वाली लगा के उन्हें अच्छे से श्रृंगार करके बिठाऊँगी। वैसे देखिए कहते हैं कि कान्हा जी को ना श्रृंगार बहुत पसंद है, पर मैं इन्हें एकदम सिंपल ही रखती हूँ, सिर्फ़ चंदन का तिलक लगाती हूँ, टीका लगाती हूँ। उसके अलावा मैंने और कोई ऐसे ख़ास श्रृंगार नहीं करती हूँ रोज़ जो डेली बेसिस में होता है और त्योहारों पे मैं इन्हें सजाती ज़रूर हूँ। मुझे कई लोगों ने बोला भी हुआ है कि आप अपने कान्हा जी का श्रृंगार करा लो या उनका श्रृंगार करके ही रखा करो, उन्हें वही पसंद है। पर पता नहीं क्यों मेरा अंदर से दिल नहीं मानता मुझे क्योंकि मैंने कान्हा जी को हमेशा अपने बच्चे की तरह रखा है, तो मुझे लगता है कि रोज़ सज-धज के मेरा बच्चा भी नहीं रह सकता, वो भी दुखी हो जाएगा।
तो मैं फिर कान्हा जी को कैसे रोज़ सजा-सजा के बिठाऊँ। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी-अपनी श्रद्धा होती है, सबका अपना-अपना मन होता है। हाँ, मैं उन्हें कपड़े रोज़ अच्छे-अच्छे पहनाती हूँ और मालाएँ वग़ैरह, पर जो मेकअप होता है उनका वो मैं रोज़ नहीं करती हूँ। आज मैंने थोड़ा-सा किया है उनका, आज काजल वग़ैरह भी लगाया है और देखिए तैयार होने के बाद मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, लाल पोशाक में और पीले रंग के मुकुट में। और ये जो कान्हा जी बना के दिए हैं कागज़ पे, ये मेरी बेटियों ने बनाकर दिए हैं जन्माष्टमी के लिए। और आगे आप ये देख रहे होंगे छोटे-छोटे जो कुलिया भी डेकोरेट होके माखन की बना के दी हुई हैं मटकियाँ, ये भी उन्होंने बना के दी थी। तो इसको भी मैंने सजा दिया है और देखिए आज के दिन ही मेरी जो चाची जी की भैंस है, उसने भी कटिया को जन्म दिया है, हमारे यहाँ पे कटिया बोलते हैं। तो उसको कटिया को जन्म दिया है और ये जन्माष्टमी वाले दिन ही रात को 2 बजे के आस-पास, आई थिंक 2 बजे के आस-पास ही था जो जब ये हुई थी, तो हम इसे सुबह देखने आए थे। मैं, अंश और अंश के पापा हम तीनों ही इसे देखने के लिए आ गए थे। क्योंकि चाची जी पूरी रात ही फिर यहीं रही थी क्योंकि ऐसे अकेले में छोड़ नहीं सकते ना भैंस को, तो उसके पास ही रही थी चाची जी। और पड़ोस में से भी एक थे, वो भी यहीं पे रहे थे। तो ये हमारे बिल्कुल गली में पीछे जो जगह है वहाँ पे चाची जी भैंस बाँधती हैं। और ये देखिए बिल्कुल उसके बाद सिर्फ़ खेत स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा जो घर पड़ता है वो गाँव में बिल्कुल ही पीछे की साइड पड़ता है और उसके बाद सिर्फ़ खेत-खेत स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ हम रहते हैं, ये हमारी गली का सबसे एंड वाला पोर्शन है और हमारा घर भी जो है गली में एंड में ही पड़ता है, सेकंड लास्ट घर हमारा है। तो देखिए कितने अच्छे दिन जन्माष्टमी के दिन ये पैदा हुई है, बहुत ही शुभ दिन है। और उसके बाद आ गए थे दोपहर को, मैं और चाची जी अंश को तैयार करने में लग गए थे। चाची जी को मैं बुला लाई थी क्योंकि मेरे से हो ही नहीं रहा था। एक तो अंश की तबीयत भी ठीक नहीं है ना, उसको फ़ीवर हुआ पड़ा है और कोल्ड भी है, कफ़ भी है। तो उसके चक्कर में वो काफ़ी चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है, नहीं तो अदरवाइज़ तो वो इन चीज़ों के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहता है। तो बस मैं और चाची जी लग गए थे अंश को रेडी करने के लिए, कान्हा जी बनाने के लिए। और अंश इतना चिड़चिड़ा हुआ पड़ा था कि उसने ना कुछ भी नहीं करने दिया, ना तो मुकुट ही पहना उसने, मुकुट भी साथ के साथ ही उतार दिया और इसका जो डोरी होती है वो भी तोड़ दी थी, बाँसुरी भी अपनी तोड़ दी। और मैं इसको तैयार कर रही थी थोड़ी-सी 1-2 फ़ोटो खींचने के लिए, रील बनाने के लिए, इंस्टाग्राम के लिए और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए। तो बहुत ही मुश्किल से इसने 1-2 रील बनवाई और 1-2 फ़ोटो क्लिक करे, इसलिए इसका कुछ ज़्यादा था नहीं, ब्लॉग में मैं डाल ही नहीं पाई क्योंकि ये कुछ करने ही नहीं दे रहा था। बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ पड़ा था, चिड़चिड़ा, तो इसलिए ज़्यादा मैं भी इसे परेशान नहीं कर रही थी। क्योंकि वैसे ही देखिए बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और उसके साथ ज़बरदस्ती करना भी ठीक नहीं होता। तो इसलिए इसको मैंने 2-3 घंटे तक सिर्फ़ कपड़े पहनने दिए और उसके बाद मैंने उसको उतार दिया क्योंकि परेशान हो रहा था। और मैंने भी फिर उसके बाद चेंज करके साड़ी पहन ली थी शाम के टाइम। और मैं लग गई थी अपने मंदिर को सजाने में। देखिए मैंने फूलों की जो माला थी उसी से मंदिर को सजाया और उसके बाद मैं लग गई थी कान्हा जी की जो झूला होती है उसको सजाने में। तो मेरे पास ये झूला रखी हुई है पहले से ही, इसी को मैंने धो के अच्छे से साफ़ करके सुखा दिया था सुबह ही मॉर्निंग में और अब शाम के टाइम मैं कर रही हूँ इसको तैयार और इस पे मैं बिठा के छोड़ दूँगी कान्हा जी को। थोड़ी देर मैं अब रात तक इसी पे बैठे रहने दूँगी क्योंकि रात की पूजा के टाइम पे इन्हें झुलाना भी होता है। तो बस मैंने उनकी देखिए झूला भी तैयार कर दी है और अपने कान्हा जी को भी तैयार करके बिठा दिया है। और खाना मुझे कुछ बनाना नहीं था क्योंकि हस्बैंड और मेरा दोनों का ही फ़ास्ट था और हम जो भी खोलेंगे खाना, मतलब फ़ास्ट भी जो खोलेंगे वो सिर्फ़ व्रत के जो फलाहार बनाया है मैंने कान्हा जी के लिए भोग, उसी से खोलेंगे। तो रात के 12:30 बजे का ये टाइम है और मैं 12:30 बजे चाँद को अर्घ दे के आ गई थी नीचे अपने कान्हा जी के पास। फिर मैंने उन्हें नहलाया, उनका अभिषेक कराया और उन्हें नए कपड़े पहनाए। मैंने उन्हें पीले रंग के कपड़े पहनाए थे और वो कपड़े पहनाने के बाद मैंने करी पूजा और उसके बाद फिर वही जो भोग वगैरह लगाते हैं कान्हा जी का, वो लगा के अपना मैंने व्रत खोला। तो इसी टाइम पे देखिए मैं कान्हा जी को भी झूला है जो झुलाऊँगी क्योंकि हमारे यहाँ पे रात को ही झुलाते हैं जब उन्हें। तो क्योंकि देखिए ये जन्म हुआ है कान्हा जी का और जन्म होने के बाद ही बच्चे को झुलाते हैं, तो यहाँ पे मैंने कर ली है अपनी पूजा पाठ। मैं अभी पूजा में लगी हुई हूँ। मैंने उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाए और इतने सुंदर लग रहे थे ना कान्हा जी।
पूजा करने के बाद मैंने जो है भोग की थाली तैयार करी कान्हा जी के लिए। तो मैंने 5 प्रकार के भोग जो हैं उनके लिए तैयार करे थे। नारियल की कतली थी, पंजीरी थी धनिया की, माखन मिश्री था और मखाने का हलवा था और फ्रूट थे। इन 5 चीज़ों से मैंने कान्हा जी को भोग लगाया और इन्हीं से मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो सबसे पहले मैंने इन्हें कान्हा जी के सामने रखा, उन्हें भोग दिया और उसके बाद उन्हें जल ग्रहण कराया। जब कान्हा जी ने भोग कर लिया था उसके बाद इसी थाली से मैंने अपना व्रत खोला और मैं कुछ वैसा नहीं खाती हूँ। हमारे यहाँ पे वैसे ससुराल में क्या है कि पकवान से भोग मतलब व्रत खोलते हैं पकौड़ी, कचौड़ी से, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया। मैंने जो फलाहार की चीज़ें उन्हीं से करा, व्रत खोला। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए।